नमस्कार, बीपीएल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं दुर्गेश। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के घोषणा कभी भी हो सकती है। इन तमाम सीटों पर अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कभी भी पार्टियां कर सकती हैं, लेकिन उपचुनाव की तैयारियों के बीच एक बार फिर से जो है वो आज़ाद समाज पार्टी, जैसे लोकसभा में उन्होंने अपने कैंडिडेट उतारे थे, एक बार फिर से वो अखिलेश यादव और मायावती की टेंशन बढ़ा रहे हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का एक कोर हिंदू कोर वोट बैंक एक धड़ा अलग है, लेकिन अगर विभाजन होना है तो इसी पीडीए, जो अखिलेश नारा देते हैं, पीडीए गठबंधन, इसी में सेधमारी करने के लिए, चाहे फिर वो ओवैसी एंट्री कर रहे हों, मायावती एंट्री कर रही हों, आज़ाद समाज पार्टी के चीफ भीम आर्मी एंट्री कर रहे हों, इसी पीडीए को जो है वो पीडीए में सेधमारी करने के लिए तमाम छोटी छोटी पार्टियां एंट्री कर रही हैं। अब मिल्कीपुर, जो कि विधानसभा सीट है अयोध्या की, जहां से अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी के सांसद बने हैं, वहां से समाजवादी पार्टी अब उनके बेटे को मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। तो वहीं चंद्रशेखर रावण ने एंट्री मार दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर मिल्कीपुर सीट अखिलेश यादव से उन्होंने गठबंधन इस बेस पर करने के कहा। उन्होंने कहा कि अगर हमें मिल्कीपुर सीट और मुजफ्फरनगर की मीरपुर सीट, अगर 2 सीटें जो है वो आज़ाद समाज पार्टी को वो देते हैं, यानी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, तो फिर जो है वो 10 सीटों पर चंद्रशेखर रावण समाजवादी पार्टी का समर्थन करेंगे। नहीं तो वो अपने कैंडिडेट उतारने के लिए समाजवादी पार्टी को सीधे तौर पर चैलेंज देने की तैयारी में है। दोस्तों, पहले मिल्कीपुर और मीरपुर का हम समीकरण समझेंगे। मिल्कीपुर की बात करें तो मिल्कीपुर जो है वो यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर एससी की मतदाता, एससी के मतदाता ज़्यादा हैं, और यही कारण है कि यहाँ से जो है वो पिछड़े दलित जो है वो यहाँ पे संख्या ज़्यादा है, और यही कारण है कि अवधेश प्रसाद यहाँ से विधायक रहे हैं। लेकिन अब अवधेश प्रसाद के बेटे को टिकट को लेकर समाजवादी पार्टी तैयारी कर रही है, लेकिन यहाँ से चंद्रशेखर रावण ने भी एंट्री मार दिया है और अपना बाकायदा वहाँ से उन्होंने प्रभारी नियुक्त कर दिया है, वहाँ उन्होंने दौरा भी किया है। तो तमाम दौरे चंद्रशेखर रावण के शुरू हो चुके हैं मिल्कीपुर में, और उधर मुजफ्फरनगर की मीरपुर सीट पर भी। मीरपुर सीट में भी समाजवादी पार्टी ने कादिर राणा को मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है। फिलहाल अखिलेश यादव भी चंद्रशेखर रावण को तवज्जो देने के मूड में नहीं है, लेकिन चंद्रशेखर रावण का मानना है कि अगर 2 सीटें अखिलेश यादव उनके लिए सुरक्षित कर देते हैं तो बाकी 10 सीटों पर चंद्रशेखर रावण अखिलेश यादव का खुला समर्थन करेंगे। न केवल जवानी बल्कि वो जाकर प्रचार भी करेंगे। तो ये दो सीटें जो है वो फिलहाल चंद्रशेखर रावण मांग रहे हैं। एक तो अयोध्या की मिल्कीपुर, दूसरा जो है वो मुजफ्फरनगर की मीरपुर सीट। तो पहले हमने आपको बताया कि यहाँ पर 80 मतदाता और पीडीए मतदाता, जिसे अखिलेश यादव कहते हैं, यहाँ पर दोनों जगहों पे ज़्यादा है। और यहीं पर जो है वो अगर वोट का विभाजन की बात करें तो अगर चंद्रशेखर रावण ने भी एंट्री करते हैं, क्योंकि मायावती, बहुजन समाज पार्टी मायावती ने भी इस बार उपचुनाव 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, और बाकायदा आकाश आनंद जो है वो बहुजन समाज पार्टी की तरफ से फायरब्रांड नेता के तौर पर वो चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। तो क्या आपको नहीं लगता है कि जिन सीटों पर पीडीए का वोट बैंक ज़्यादा है, वहां पे तमाम पार्टियों के लड़ने से पीडीए का वोट बैंक में बिखराव होगा और बीजेपी को उसका सीधा फायदा होगा? क्या आपको नहीं लगता है कि इस तरीके से बीजेपी तमाम सीटें जीत सकती हैं? अगर आप भी मानते हैं तो कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दें। वैसे आपको बता दें, मिल्कीपुर की बात करें तो मिल्कीपुर में जो है वो चंद्रशेखर रावण एंट्री कर चुके हैं, और चंद्रशेखर रावण ने अपने जोनल कैंडिडेट, अपने जोनल प्रभारियों को भी नियुक्त कर दिया है। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ रणनीति चल रही है, खास करके मिल्कीपुर में। मिल्कीपुर की बात करें तो मिल्कीपुर में चंद्रशेखर आज़ाद ने जो है वो रणधीर भारती कोरी को प्रभारी बना दिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष सुनील चित्तौड़ ने पार्टी के सभी लोगों से अपील की है कि पार्टी की तरफ से घोषित किए गए रणधीर भारती कोरी को तनमन से सहयोग प्रदान करें। आज़ाद समाज पार्टी से पहले भी 4 सीटों पर प्रभारी घोषित कर चुके हैं। एक तरीके के कैंडिडेट घोषित करने का तरीका माना जा रहा है, यानी जिन्हें प्रभारी बनाया जाएगा उन्हें ही एक तरीके का कैंडिडेट बनाए जाने की बात कही जा रही है। तो यहाँ पर सीधे तौर पर जो है वो ये चीज़ हो चुकी है कि रणधीर भारती यानी रणधीर कोरी को जो है वो कैंडिडेट मिल्कीपुर से चंद्रशेखर रावण बना सकते हैं। तो ये कितना वोट विभाजित कर पाएंगे ये तो आप बताएंगे, लेकिन और समय बताएगा, लेकिन आपको नहीं लगता है कि पीडीए में एक तरीके से बिखराव होगा? इस बीच बीजेपी ने भी पूरी तरीके से जोर लगा रखा है और ये चीज़ें हुई। अब हम बात कर लेते हैं मीरापुर की बात करें, जो कि मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट है। मीरापुर विधानसभा सीट से जो है समाजवादी पार्टी ने कादिर राणा को मैदान में उतार दिया है, जबकि चंद्रशेखर रावण जो है वो इस सीट को खुद मांग रहे हैं कि आप हमें इस सीट को दे दीजिए। तो चंद्रशेखर रावण जो है वहाँ पर पूरी तरीके से आमने सामने है। यहाँ पर अखिलेश यादव ने इकरा हसन को भी लगा दिया है। आपको पता होगा इकरा हसन तबस्सुम हसन की बेटी हैं। इकरा हसन जो कि भी किस तरीके से वो अपने भाई की जगह पे विधायक बनी,
तो वो कहीं ना कहीं उनको कादिराड़ा की सीट पर उनको लगाया गया है। तो अब समीकरण अखिलेश यादव ने भी अपनी गोटियां जो है वो बिछा रखी है, लेकिन इन्हीं गोटियों को जो है वो जो बिछाए गए गोटियों को का खेल बिगाड़ने के लिए पीडीए के ही वोट बैंक में सेंधमारी करने के लिए चंद्रशेखर रावण ने एंट्री मार दी है। तो फिलहाल मीरापुर, मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट और अयोध्या की मिल्कीपुर सीट क्या चंद्रशेखर रावणा यानी आज़ाद समाज पार्टी को देनी चाहिए? अखिलेश यादव को ये निर्णय लेना चाहिए। उधर कांग्रेस पार्टी भी 5 सीटें मांग रही है, इधर ये 2 सीटें मांग रहे हैं। अगर बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन की बात करें तो वो भी 5 सीटें। तो गठबंधन करने के लिए समाजवादी पार्टी को सेक्रीफाइसेस काफ़ी करने होंगे। क्या ये सेक्रीफाइसेस जो है वो जायज़ हैं? अपने सुझाव देना ना भूलिए कि छोटी छोटी पार्टियाँ इतनी ज़्यादा सीटें मांग सकती हैं। तो अपने सुझाव देना ना भूलिएगा दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब करें।